चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। गुड मॉर्निंग। सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। हम लोग चला रहे थे, ज्योमेट्री को ही कंप्लीट करेंगे। और 100 क्वेश्चन तक आपका ज्योमेट्री हो चुका है। अब 100 से लेकर 120 तक के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे। भीम चौहान, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में और स्टार्ट करेंगे सर। ठीक है। हाँ, टेक्निकल के लिए भी है। ये आज का पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे। ये आज का पहला सवाल है, इससे आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है, और ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज आपका ये पी क्यू आर और ये एस है। ठीक है, एकदम आराम से देखेंगे। और आप लोग भी आंसर बताएंगे, जवाब देंगे मेरे भाई, है ना। आप लोग भी जवाब देंगे। चलिए अब एक बात समझेंगे यहां से। क्या है कि जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 है, मतलब ये हम जानते हैं कि आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है। ये 8 दिया हुआ है और ये आपका 12 दिया हुआ है। ठीक है, 8 दिया हुआ और क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, जब ये 8 और 12 दिया हुआ है तो एक बात समझेंगे यहां से, और एक 10 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण दिया। मान लेते हैं ये विकर्ण अगर दिया हुआ है तो ये आपका 10 दे दिया। ये 8 है, ये 12 है और ये 10। ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन समझेंगे। हमको निकालना क्या है, दूसरा विकर्ण आपका QS। तो याद रखना कि एक यहां पे कंडीशन होता है समांतर चतुर्भुज में, पी आर स्क्वायर विकर्णों के वर्ग के स्क्वायर का सम, विकर्णों के स्क्वायर का सम दोगुना होता है इसके किसी भी साइड, मतलब किसी भी एक साइड का, मतलब ये समांतर भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहां ध्यान रखेंगे पी क्यू का स्क्वायर, ये पी क्यू, ये दोनों बराबर होता है, प्लस आपका आ गया क्या, क्यू आर का स्क्वायर। ये कंडीशन आप याद रखेंगे। सर टाइम इंक्रीज करिए, बहुत दिन लेंगे, 20 क्वेश्चन डेली में। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताओ कि पी आर प्लस क्यू एस ये दुगुना इसके अनुसार है। तो एक बात बताओ, पी आर का मान दे रखा आपका 10 और क्यू एस चाहिए। तो ये कंडीशन हमेशा आप याद रखेंगे। ये आपका 88 64 और ये आपका आ गया कितना, 100 आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और ये 12 बढ़े 144। तो क्यू एस स्क्वायर, तो ये आ गया आपका कितना देख लो, 4 4 8 6 4 10 और ये 208, और ये आपका इधर आ गया 100। तो क्यू एस का स्क्वायर क्या होगा बताओ। क्यू एस का स्क्वायर को अगर निकालने की बात करेंगे तो क्यू एस के स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो ये आपका आ गया 416। 416 में से ये चल गया तो ये आपका आ गया 316। क्या किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या है। ठीक है, तो ये आपका आ गया इतना। तो क्यू एस का जो मान होगा लगभग आपका हो जाएगा 17.5। 18 का तो 324 हो जाता है, तो ये तो नहीं होगा, और 17 का तो ये नहीं होगा। तो ये लगभग आपका ये हो जाएगा 7.5 इज द राइट आंसर। लगभग आपका ये आंसर हो जाएगा, लगभग यही आंसर हो जाएगा, इसका सही उत्तर आ जाएगा। किसी का आंसर आया भाई, किसी का आ पाया। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, समांतर चतुर्भुज में विकर्णों के स्क्वायर का सम, डायगोनल के स्क्वायर का सम 2 गुना भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। क्योंकि हम जानते हैं ये भुजा आपके, या तो ये कह सकते हैं सभी भुजाओं के स्क्वायर का सम के बराबर होगा। ये दोनों आपके बराबर होंगे क्योंकि आमने सामने की भुजा आपके बराबर होता है किसमें, समांतर चतुर्भुज में। किसी को कोई दिक्कत यहां पे नहीं होनी चाहिए। मास साइंस कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। ये सवाल आंसर बहुत आसान है और आपको बताना है इसका आंसर 10 सेकंड में बताएंगे।
10 सेकंड में बताएंगे सबसे पहला किसका आंसर आता है। आंसर देखते हैं, 10 सेकंड में बताओ मेरे भाई, जल्दी से बताओ मेरे भाई। भीम चौहान गलत है, आपका ए होगा, डी नहीं होगा। एक मिनट 316 और 324, सॉरी ये वाला होगा 316 और 324। जैसे 18 का स्क्वायर करेंगे 324 के नजदीक है, मतलब ये 70.8 इज द राइट आंसर, सही होगा ये वाला 8 होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बताएंगे अगला इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। देखो किसी भी त्रिभुज के ये बाह्य कोण इसके सम्मुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो 9 2 11 और 7 6 13, एक ये इतना आ गया, मतलब ये हो गया आंसर आपका क्या, ये आ गया पहला आंसर। दूसरा कह रहा है कि ए सी बी 180 माइनस एक्स होगा, ए सी बी 180 माइनस एक्स होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है कि ये एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स होगा, ये भी सही है। दोनों आपका पर्याप्त है, दोनों पर्याप्त है। तो यहां से आंसर हो जाएगा ए कह रहा है कि या तो 1 अथवा 2 पर्याप्त है, केवल एक पर्याप्त है। तो यहां पे निकालना किसको है, तो यहां पे निकालना क्या चीज है, निकालना आपको ए सी डी का मान निकालना, ठीक है। ए सी डी का मान निकालना है, तो ए सी डी के मान के लिए आपका यही जरूरत है, ये वाला जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही से इससे आपका ये जो आपका 2 दिया हुआ है, ये 2 से आपका ये वैल्यू नहीं निकल पाएगा। सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि ये एक्स है तो 180 माइनस एक्स होगा, इससे आपका ये आंसर नहीं निकल पाएगा एक्स का, तो एक्स का आंसर यही फर्स्ट वाले से ही निकल पाएगा। तो यहां पे आएगा केवल एक पर्याप्त है, केवल एक पर्याप्त है, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक पर्याप्त है, ठीक है। ये आंसर आ गया। अगला का आंसर आएगा, ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। कह चतुर्भुज के 3 कोण समान है और चौथे कोण का मान 150 है। तो आपको निकालना है क्या है, समान कोणों में से प्रत्येक का मान कितना होगा। जल्दी से बताएंगे समान कोणों के मान कितना होगा, इस बताएंगे मेरे भाई। कोई मान लेते हैं आपका समकोण, ये आपका कोई चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज इस तरीके से है, कोई चतुर्भुज किसी भी टाइप का ये चतुर्भुज है, और आपको फाइंड आउट करना है। तो इस बात को समझो कि ये मान लेते हैं एक्स है, 3 कोण समकोण है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, और ये आपका 105 है। कह रहा है ना कि एक चतुर्भुज में तीनों कोण समान है, 3 कोण समान है और एक एंगल आपका 105 है। तो हम जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान चारों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, एक्स एक्स एक्स। तो ये आपका 3x प्लस 105, तो ये आ गया 360 डिग्री, ठीक है। 3x ये उधर चल जाएगा तो 5 यहां पे भी 5, और ये आ गया इतना, तो ये 3 से कट जाएगा, 8 तिया 24, और तो x बराबर 85 डिग्री। तो यहां पे भी सब 85 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 85, ये भी 85 और ये भी 85। तो आंसर आ गया कितना, कहां पे गलती कर दी है, ये आ जाएगा। तो 360, 5 यहां पे 10 में से 5 गया 5, और यहां पे आपका आ गया कितना 5, 5 में से 5 गया, 3 में से गया 2, तो 3 से कटाए 8 तिया 24, तो 85 आ रहा है, 85 आ रहा है, बताओ। ओ 150 है यहां पे, सॉरी यहां पे 150 दे रखा है, यहां पे 150 है, यहां से 150 है, ये हम 105 लिख दिए थे, यहां पे 150 है, तो ये भी आपका 150 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 150, तो ये आपका हो गया 210, और ये आपके जब काटेंगे तो ये आ गया कितना, ऑप्शन नंबर 27 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ये भी 70, ये भी 70 और ये भी 70 आ जाएगा, ठीक है।
हाँ 150 के जगह पर 105 हम लिख दिए थे गलती से और ये आंसर आ गया, इसका सही उत्तर इतना आ गया। अगले सवाल का आंसर बताएंगे, अगले सवाल का आंसर बताएंगे। कह रहा है कि 9 भुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है। 19 भुज है, मतलब n बराबर आपका 19 है, तो विकर्णों की संख्या बताना है। तो ये याद रखिएगा, समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या, समबाहुभुज की क्या होता है बताओ, विकर्णों की जो संख्या है ये होता है n इंटू n-3/2 होता है। तो यहां से हम निकालने की बात करेंगे, n है तो n के जगह पर 19 और फिर आपका आ जाएगा n में 19 में से 3 चल गया 16 और बटा 2, तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 8 बार में। ठीक है, तो ये कट जाएगा 8 बार में, तो यहां से आंसर आ गया 152। क्या किसी को कोई दिक्कत है? अरे बोलो, यहां से किसी को कोई परेशानी? फॉर्मूला आप जानते हैं, किसी भी विकर्ण की अगर फॉर्मूला निकालने की बात करें, समबाहुभुज की विकर्णों की संख्या निकालना है तो फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, n इंटू एन। आपकी जो रेलवे में ध्यान देंगे, रेलवे में आपका जो है ये पॉलीगॉन्स जो है आपके बहुत ज्यादा, पॉलीगॉन्स जो है आपका बहुत ज्यादा भूमिका है इसका, पॉलीगॉन्स। इसलिए इसको एक बार इसके पूरे फॉर्मूला को और कंडीशन को आप एक बार देख लेंगे। फॉर्मूला या इसके जो कंडीशन होते हैं वो सारे एक बार एग्जाम से पहले जाके देख लेंगे, तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलीगॉन्स आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका सिमिलरिटी आपका इंपॉर्टेंट है। ये चीजों को आप आराम से देख लेंगे और बहुत ज्यादा सवाल इससे रहेगा। अगला सवाल दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के बिंदु डी इस प्रकार तक बढ़ाया जाता है कि एसी और सीडी के बराबर हो जाता है, तो एंगल बीएडी दिया हुआ, एसी भी दिया हुआ, तो कौन एबीसी क्या होगा? देखिए यहां पे बोला गया है कि एबीसी एक ट्रायंगल है। आप लोग भी बनाने की कोशिश करो और आंसर बताएंगे। ये एबीसी है, ये आपका ए है, बी है और सी है। यहां बोला कि बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया, बिंदु क्या किया है, डी तक बढ़ाया गया। इसको डी तक बढ़ा दिए और इसको एस मिला दिए इसको। ठीक है, एसी सीडी के बराबर हो जाती है, मतलब एसी जो है सीडी के बराबर हो जाती है। ठीक है, यदि कोण बीएडी ये आपका 109 हो जाता है। अब एसीबी ये आपका कह रहा है कि 72 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, एबीसी मतलब ये एंगल पूछ रहा है। बहुत आसान है मेरे दोस्त, बहुत आसान है। कितना आएगा आंसर बताएंगे सभी लोग? आंसर देखिए बहुत आसान आंसर है। एक बात बताओ, जब ये एंगल, ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये 72 है, तो 72 के सामने वाले जो अंतर कोण होंगे वो कोण का योगफल ये होंगे। और ये 72 है, इसका मतलब ये आपका 36 और ये भी आपका 36 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजा आपके बराबर है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा और ये थीटा होगा। तो ये हम जा रहे हैं कि ये किस त्रिभुज के लिए बाह्य कोण हुआ, तो इस त्रिभुज के लिए बाह्य कोण हुआ, तो ये बाह्य कोण अंतर किसी भी त्रिभुज के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये थीटा तो 72 का आधा 36 और ये 36 होगा। तो एक बात समझेंगे, ये 36 और ये 36 होगा। तो देखो आप इसका आंसर बताना, ये क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। कि ये आपका टोटल आपका 109 है, तो ये आपका 36 आ गया, तो ये एंगल कितना होगा, तो 109 में से 36 घटा देंगे तो ये 3 आ गया और 10 में से 3 73 आ गया। अब यहां 73 145, तो 145 तो ये आपका आ गया कितना, 35 डिग्री। इधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आ गया। 35 इज द राइट आंसर। सभी लोग का आंसर, किसी लोग का आंसर अभी तक नहीं आया, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करें। भीम चौहान का आंसर आ गया ए, इसका सही उत्तर। ठीक है, आपके पेपर में बहुत ज्यादा सवाल, आपके पेपर में अगर ये चीज मेरे साथ आप जुड़े रहते हैं तो ये प्रीवियस ईयर, सारे रेलवे का जो प्रीवियस ईयर होता है तो वो टॉपिक वाइज लेकर आए हुए हैं, तो आप लोग भी जुड़े और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा मेरे भाई, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे।
तो अगला सवाल कह रहा है कि P एक वृत्त का एक बिंदु है, एक सर्कल है और सर्कल का एक यहां पे आपका एक P बिंदु है। P एक बिंदु है मान लेते हैं, जिसका केंद्र आपका देखो यहां पे केंद्र क्या बोला है, C है। ठीक है, जो कह रहा है वही करो। एक सीधी रेखा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जो P से दूसरे बिंदु Q पर स्थित है। मान लेते हैं Q पर स्थित है, ये आपका Q कोई बिंदु है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये तो आपका त्रिज्या है, तो ये तो त्रिज्या हो जाएगा, तो ये आपका PC और QC बराबर होगा। लेकिन कह रहा है कि एक भी ये आपकी जो क्या बोला है कि एक सीधी रेखा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, एक सीधी रेखा जिसकी त्रिज्या के बराबर है, वो सीधी रेखा ये वाला है जो त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये भी और ये भी और ये भी आपके तीनों बराबर है। जब ये तीनों बराबर है तो हम कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल बना है ये एक समबाहु ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया है ना, ठीक है, चलिए जब ये समबाहु त्रिभुज अगर हो गया तो एक बात समझो कि ये एंगल ये एक त्रिभुज बन गया, और एक त्रिभुज जब बन गया तो ये आपका 60 होगा, और तीनों भुजा जब बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज में, तीनों भुजा बराबर तो एंगल भी बराबर, तो ये 60 60 60 हो जाएगा। तो कह रहा है यहां पे, यहां कह रहा है कि P पर खींचे वृत्त के स्पर्श रेखा से बने रेडियन Q में न्यून कोण मान ज्ञात करना है। देखिए एक स्पर्श रेखा यहां से खींचा गया, जब एक स्पर्श रेखा यहां से खींचा गया, P के पास एक स्पर्श रेखा खींचा गया, जब ये स्पर्श रेखा के ये 60 है, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और ये अगर सेंटर से मिलता है तो ये आपका लंब बनता है, और ये आपका 90 डिग्री का होता है। ये 30 ये 60 है तो ये 30 होगा, इसको रेडियन में निकालना है, तो रेडियन में निकालना है तो यहां से आपका आ गया कितना, इसको लिख सकते हैं पाई बटा कितना 6, 30 को लिख सकते हैं पाई बटा कितना 6 लिख सकते हैं। ये इसका सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आ गया है ना, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया। 106 का पाई बाय 3 नौटंकी बॉयज, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, इसका आंसर ये आ गया। क्या इस बात को समझ पाए? अगले सवाल पे बढ़ते हैं, और अगले सवाल को देखो, एकदम बेहतरीन सवाल है, कि एक सवाल करवा रहे हैं और जो भी कॉन्सेप्ट वो भी आपको हम साथ में लेके चल रहे हैं, तो इसको ध्यान देना आराम से। देखिए 107 में कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण, न्यून कोण जो होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होगा न्यून कोण। ये 90 डिग्री दे रखा है, तो ये कोण अगर ये 55 है तो बताओ ये जो 90 किसी त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये आपका कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा ये आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, ये 35 हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बी इसका सही आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, करा कि एक नियमित अष्टभुज के आंतरिक कोण, एक नियमित अष्टभुज के आंतरिक कोण और एक नियमित द्वादश भुज के आंतरिक कोण का माप क्या होगा? तो ध्यान रखना, याद होगा आप लोग को फॉर्मूला, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो होते हैं वो n-2 180 डिग्री बटा n होता है, ये फॉर्मूला। अब यहां पे एक नियमित अष्टभुज दिया है n बराबर 8 और यहां पे द्वादश n बराबर 12। तो देखो कल भी ये सवाल आया था n बराबर 8, तो यहां से उस फॉर्मूला में रखेंगे, n में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6, तो ये 180 और बटा n 8 हो गया। यहां पे अगर 12 में से 2 घटाएंगे 10, 180 और बटा 12 ये आ गया। अब इसको काट देंगे, 180 से 180 कट गया। ठीक है, अब देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये कट गया 3, 3 तिया 9, तो 9 और ये आ गया 10, 9:10 इसका सही उत्तर आ जाएगा। कितने लोगों का आंसर आ रहा है? 9:10 इज द राइट आंसर, इसका
ये आ गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा, एक पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करें। तो यहां पे n बराबर आपका दे रखा है 5, तो यहां से अगर यहां पे बोला प्रत्येक अंतःकोण इच इंटीरियर एंगल, तो जब इच इंटीरियर एंगल दिया है तो इसका फॉर्मूला होता है 5 में से 2 चला गया और यहां पे 180 बटा 5, तो ये कट जाएगा आपका 36 और यहां 3 36 दिया 108। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, ठीक है, नौटंकी बॉयस बहुत बढ़िया, आप जवाब दे रहे हो बहुत अच्छे, बिना पेपर कलम का, बहुत बढ़िया। करेक्ट, त्रिभुज के दो कोण, त्रिभुज के अगर 2 कोण दे रखा है, त्रिभुज का अगर 2 कोण दे रखा है, एक कोण आपका यहां पे 70 और एक कोण आपका यहां पे है 40, तो अगला कोण बताओ 7×4 = 11, तो ये आपका हो गया कितना, तो ये भी आपका 70 हो जाएगा, होगा कि नहीं। जब ये 70 40 दिया है तो ये भी 70 हो जाएगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा, बेहतरीन है। अगले सवाल की कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। देखिएगा, एबीसी बोला गया है, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए आपका समकोण है, ये बी है और ये सी है। एबी दे रखा आपका 6 और एसी दे रखा आपका कितना 8, तो जब ये समकोण त्रिभुज है तो ये 6 है तो ये 8 है, तो ये आपका कितना होगा 10। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट आप जानते हैं 6 8 आपका 10। तो ओ केंद्र वाले वृत्त इस वृत्त के त्रिभुज में अंकित किया गया। तो यहां पे देखिए, इसके अंदर एक सर्कल को अंकित किया गया है। ओ केंद्र वाले, इसका त्रिज्या चाहिए, इसका त्रिज्या चाहिए आर आर आर। तो जानते हैं जब भी समकोण त्रिभुज रहेगा तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस और -h/2 होता है। अगर बड़ी बाहर इसका अगर सर्कल रहता और इसका अगर निकालने की बात करता तो ये बड़ी आर निकालने की बात करता तो हाइपोटेनियस का ये आधा हो जाता। ठीक है, हाइपोटेनियस का क्या हो जाता, आधा हो जाता। अगर किसी त्रिभुज की अगर बात करें, कोई भी त्रिभुज या ए है बी है सी है, अगर इसमें अगर अंदर एक सर्कल है, अंदर एक सर्कल है, ये कोई भी त्रिभुज हो सकता है, तो इसका आर निकालने की होता है तो ये आपका हो जाता है δ/s। और बड़ी आर निकालने की अगर बात करता है, इसके बाहर अगर निकालने की बात करता तो ये एबीसी भुजा का गुणनफल 4 आपका 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर हो जाता। तो ये याद रखना, ये आपका किसी में भी और ये आपका इसमें। तो आर निकालो यहां से, 6 + 8 - 10/2, तो ये आ गया 4/2, तो यहां से आ गया 2, मतलब आर आ गया 2, तो इसकी परिधि निकालना है, तो परिधि बराबर होता है आपका 2πr, 2πr, आर का मान 2 है तो 2 दूनी 4 पाई, आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ गया। तो आप एक अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आर बराबर ये होता है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बड़ी आर सर्कम रेडियस आपका आर हो जाएगा। अगर कोई भी ट्रायंगल है उसके अंदर, कोई भी ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज है उसके अंदर अगर आर निकालते, एक सर्कल है अगर आर निकालना है तो δ/s, और ये डेल आपका जो है इसको कहते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज, और ये एस हुआ मतलब सेमी पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज। ये ध्यान रखेंगे, इस बात को समझेंगे। ठीक है भाई, अगले सवाल की बात किया गया है और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। कर एबी और सीडी वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर 2 समांतर ज्या है। ठीक है, एक सर्कल है, बात समझेंगे, एक सर्कल है, ज्या, ज्या का मतलब क्या होता है, जीवा, 2 समांतर ज्या है, ये आपका मान लेते हैं केंद्र है, एक यहां है और एक यहां।
ये ए बी है, और यहां से अगर इसको खींच दे तो इसको दो बराबर भाग में बांटेगा। ये कह रहा है आपका 10 है तो ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। सेंटर से अगर जीवा पर डाले गया लंब ये दो बराबर भाग में इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये भी लंब है तो दो बराबर भाग में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये सी और डी है, ठीक है, ये और सी और डी है, तो ये भी आपका 24 है, तो ये आपका 12 और ये आपका 12 होगा। ठीक है, जब ये 12 होगा, जब इसको निकालने की अगर बात करें तो देखिएगा यहां से कैसे निकलेगा, इस बात को ध्यान रखो। देखो यहां से अगर ये दूरी कह रहा है कितना होगा, एक बात समझिए, ये 12, त्रिज्या कह रहा है इसका 13 है तो ये भी 13 होगा, त्रिज्या आपका ये भी 13। जब ये 12 13 है, 12 13 है तो ये आपका कितना होगा ट्रिपलेट से, क्योंकि 5 12 13, तो ये बताओ कितना होगा, 5 13 तो ये कितना होगा 12 होगा। क्लियर है, ट्रिपलेट से। तो यहां से यहां की दूरी अगर बात करें तो ये दूरी हो जाएगा 12 5 17, तो जीवाओं के बीच की दूरी, जिया के बीच की दूरी जो आपका हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। ठीक है नौटंकी बॉयज, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, इसका आपका आंसर आ रहा है। समान भुजाओं वाले उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं जिसका कोई कोण समकोण नहीं है। तो समान चतुर्भुज वाले, समान भुजा वाले, एक आपका होता है ये वर्ग, एक होता है वर्ग, इसमें समान, सभी समान है लेकिन इसका एंगल 90 डिग्री है। लेकिन इसी को जो हम चिपका देंगे, पिचका देंगे, तो ये आपका आ गया एक सम चतुर्भुज आ गया। और सम चतुर्भुज में चारों भुजा आपके बराबर तो होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होते हैं, मतलब कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। मतलब आंसर हो जाएगा आपका रोम्बस। आंसर क्या हो जाएगा रोम्बस, इसका ये आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? ए इसका सही उत्तर आ जाएगा, ए इसका सही आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। यहां कह रहा है देखो, ए ही आपका दे रखा है 5 और बी दे रखा है कितना 4, सी ई दे रखा है कितना 8, तो ये पूछ रहा है डी। तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, अगर कोई जीवा एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जब इंटरसेक्ट करे तो यहां याद रखिएगा ए गुना बीई, डी गुना ईसी बराबर होता है, ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। कभी भी दो जीवा एक जीवा इंटरसेक्ट करे, कभी भी जीवाएं इंटरसेक्ट करे तो उसका कॉन्सेप्ट ये कहता है ए इंटू बी, डी इंटू सी। ठीक है, तो यहां से देखो क्या क्या मान दिया हुआ, 5 4 एक्स इंटू 8, ये कट गया आपके 2 बार में, तो एक्स बराबर आ गया 5/2, मतलब ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया, इसका सही आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है कि किसी समकोणीय त्रिभुज का एक न्यून कोण 58 है, तो न्यून कोण 58 है तो दूसरा जो हो जाएगा, न्यून कोण 58 है तो दूसरा आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में अगर ये न्यून कोण, अगर ये बात करें तो ये 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों कोण मिलकर आपका 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये कह रहा है आपका 58 है, तो ये आपका 32 होगा। तो ये सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है भाई, यहां पे देखिए क्या कर रहा है, पी यू और पी एस ये दोनों आपके समानांतर है। ठीक है, दोनों समानांतर है, क्यू आर पी एस पर, क्यू आर पी एस है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां बोला गया है पी क्यू टी, इसका मान x दे रखा है, और क्यू टी ये मान दे रखा है x-60।
और TUR ये मान दे रखा है x प्लस 33। अब एक चीज देखिएगा, थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई दो समानांतर रेखा और ये तीसरी रेखा इसको कट कर रहा है, तो ये एंगल आपका अल्फा है, तो एकांतर अंतःकोण से ये भी आपका अल्फा होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये x प्लस 13 है, तो ये भी आपका क्या होगा, x प्लस 33 होगा, ये ध्यान रखेंगे। अब बताओ कि ये आपका एक सीधी रेखा है, एक सरल रेखा है, तो ये दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री होगा, तो x प्लस x माइनस 66 ये आपका 180 डिग्री होगा। तो यह आ गया 2x, ये जुट जाएगा 6 8 14 246, ठीक है। तो ये कट गया आपका x बराबर 12 और 3, मतलब यहां से x की जो मान आया है 123 आया। अब यहां से 123 रख देंगे, तो ये 123 रख देंगे, इसका योग आ जाएगा 3 3 6 और यहां 5 और ये, मतलब यहां से URS का मान आ गया 156 डिग्री। 156 डिग्री इसका सही आंसर आ गया, ठीक है। किसी को कोई भी परेशानी इसमें नहीं हुआ होगा और बेहतरीन सवाल यहां पे करते हैं। देखो ये वाले कॉन्सेप्ट पे बहुत सवाल आ रहे हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट पे बहुत सवाल आ रहे हैं, तो इसको अपने जहन में बैठा लेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपका कहता है कोई एक सर्कल है और ये आपका सर्कल है और ये आपका स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा है और ये इस तरीके से आपका ट्रायंगल बना रहा है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो इसके अंतर कोणों के एक वृत्तखंड के एकांतर वृत्तखंड के जो एक एंगल होंगे ये भी थीटा होगा। ये अगर अल्फा होगा तो ये भी अगर अल्फा होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां से एक बात समझो कि BCD का मान अगर ये 59 है तो वृत्त के एकांतर अंतर कोणों का मान भी आपका 59 होगा। ये 59 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसके सामने वाले 59 होंगे। और ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा A परिमेय से। आप अगर ये चीज जानते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से, ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जा रहा है तो इसको भी अपने जहन में बैठा लेंगे। बार बार ये आपका कॉन्सेप्ट से सवाल आ रहा है तो इसको आप VBI कर लेंगे, VBI कर लेंगे, ठीक है। 118 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 118 नंबर सवाल कर रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी चाप काटी जाती है, ठीक है। चलिए देखिए, एक आपका सर्कल है, यहां पे एक सेंटर है और इस तरीके से आपका चाप काटा गया, चाप काटा गया, ठीक है। ये चाप काटा गया और मान लेते ये चाप AB है और ये O है और ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या आपका कितना होगा 10 और ये भी 10, क्योंकि ये त्रिज्या का काम करेगा। और जब इसको यहां से यहां तक मिलाया गया है तो ये लंब होता है और ये दो बराबर भाग में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहां से बोला कि वृत्त के केंद्र से चाप की दूरी, तो यहां से यहां की दूरी आपको निकालना है कि दूरी कितना होगा, तो ये फाइंड आउट करेंगे। दूरी क्या होगा ये आपको बताना है, दूरी कितना होगा। दूरी कितना होगा बताओ। तो देखो यहां से अगर ये कह रहे हैं कि 16 10 है तो ये आपका हो जाएगा, देखो ये 16 है पूरा तो ये 8 और ये भी 8 होगा। जब ये 8 होगा तो हम जानते हैं ये 8 ये 10 तो ये आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट आपका 6 8 10 होता है। ट्रिपलेट आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन को आसान कर देगा, है ना, क्वेश्चन को आसान कर देगा, इसलिए इसको ट्रिपलेट को भी आप याद रखेंगे। तो ये 6 हो गया, तो यहां से मान लेते हैं OM है, तो OM की दूरी जो हो जाएगा ये आपका 6 सेंटीमीटर, मतलब केंद्र से चाप के बीच की दूरी जो होगा तो वो आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर आ गया, ठीक है, बी इसका सही आंसर आ गया। बहुत बढ़िया नौटंकी, देखिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये भी कॉन्सेप्ट से आपको बहुत ज्यादा सवाल रह रहा है तो इस बात को ध्यान रखना, ये भी इससे भी सवाल बहुत ज्यादा रह रहा है, इससे भी सवाल आपके पेपर में, इससे भी सवाल आपके बहुत ज्यादा
सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कॉन्सेप्ट से, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से भी रहते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा ये भी सवाल है। इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डीई का स्क्वायर बराबर होगा एडी इंटू बीडी। डी का मान देखो यहां क्या क्या दिया हुआ देख लो, ए बी का मान दे रखा है 12, डी का मान दे रखा है 8, इसका मान नहीं पता है, एक्स ए सी का मान पूछ रहा है, तो डी यहां पे 8, यहां हो गया 8 का स्क्वायर। एडी की अगर बात करें तो 12 प्लस एक्स, और ये आपका आ गया एक्स, तो ये आ गया 64, 12 प्लस एक्स और यहां से एक्स। तो कौन से वैल्यू रखे यहां पे देखो कौन से वैल्यू रख दे, कौन सा वैल्यू यहां पे रख दे जो सेटिस्फाई कर जाएगा। आप देख लो कि ये दोनों सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा हो जाएगा, तो यहां से ध्यान रखेंगे 4 रखते हैं तो 12 4 16, 16 चौका 64, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व नहीं करना, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाय ऑप्शन से पुट कर देंगे, अपने आप पता चल पा जाएगा कि क्या कहना यहां पे चाहता है। तो यहां से ये अब लास्ट सवाल है, आज का ये लास्ट सवाल है। कल से हम लोग 30 क्वेश्चंस लेकर रखेंगे, कल से हम लोग 30 क्वेश्चंस करेंगे, कल से हम लोग प्रत्येक दिन 30 क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है, प्रत्येक दिन 30 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो यहां पे 120 में आप बताएंगे कि 120 में इसका क्या आएगा। करा एक त्रिभुज एबीसी में एक समकोण जो बी पर है, त्रिभुज आपका ये एक समकोण त्रिभुज है, और बी और यहां पे ए और ये सी, बी पर समकोण है। बीसी दे रखा है 15 और ए बी दे रखा है 8, तो ये आपका 17 हो गया, क्योंकि ट्रिपलेट जानते हैं 8 15 आपका 17 होता है, ठीक है। तो एबीसी के एक परिवृत्त बनाया गया है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, परिवृत्त मतलब परिवृत्त का मतलब होता है बाहर, एक ये आपका सर्कल बनाया गया। तो जब सर्कल बनाया गया है तो यहां ध्यान रखना, इसमें आपको अभी जस्ट बताए थे, अगर इसके अंदर एक सर्कल बनाया जाता तो अगर इसकी त्रिज्या निकालने की बात करता तो आर बराबर होता P प्लस बी माइनस एच बाई 2, और ये बाहर अगर सर्कल बना रहा है तो बाहर आपका ये आर बटा कितना हो जाएगा, आर का होगा एच बटा 2। अगर बाहर सर्कल बनाया तो हाइपोटेनियस का आधा हो जाएगा त्रिज्या, तो हाइपोटेनियस आपका 17 है और 17 बटा 2, तो ये आ जाएगा कितना, 17 बटा 2 मतलब 8.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 8.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पे क्या बोला, त्रिभुज एबीसी का परिवृत्त है, ठीक है, तो नहीं, त्रिभुज एबीसी का परिवृत्त बनाया गया है, अंतःवृत्त होना चाहिए। यहां पे आर निकालने की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है पी, 15 8 आपका कितना हो गया, 23 में से 17 गया तो ये आपका 2, तो ये आ गया 6, 6 का आधा आपका 3 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर परिवृत्त का बोलता तो ये आपका 8.5 आता, लेकिन यहां पे बोला गया है, ठीक है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। 9.5 नहीं होगा नौटंकी बॉयस, 9 पॉइंट नहीं होगा, 3 होगा, तो ये आपका अंतःवृत्त की बात किया। परिवृत्त अगर कहता, अगर हम यहां पे याद रखना कि किसी भी त्रिभुज की अगर बात करता, कोई भी ट्रायंगल की अगर बात करता, जैसे ये आपका एक सर्कल है और ये आपके ट्रायंगल की बात करता, और इसके अंदर ये एक अंतः त्रिज्या है, ये आर है और ये आपका बड़ी आर है, तो आर अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आर अगर निकालना होगा तो इसका होता है, अगर कोई भी ट्रायंगल है, ये नहीं बोले कि ये समकोण त्रिभुज है, कोई भी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, ये क्या हो जाए, एनी ट्रायंगल में यूज करेंगे ये कॉन्सेप्ट। अगर बड़ी आर निकालना हो तो त्रिभुज के भुजाओं का गुणनफल, और ये 4 डेल्टा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां बोला गया कि त्रिभुज आपका ये समकोण त्रिभुज है, ये 8 है, ये 15 है, तो ये 17 हो जाएगा। तो त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त बनाया गया, त्रिभुज के अंदर एक सर्कल बनाया गया, तो ये आपका सर्कल है,
तो यहां से आपका त्रिभुज वृत्त के परिवृत्त है, मतलब यहां बोला है त्रिभुज जो है वृत्त के बाहर है, तो ये आपका निकालना है आर, तो ये आर छोटी आर हो जाएगा, तो ये आंसर 3 आ गया। अगर बाहर बनाया जाता तो बड़ी आर का फॉर्मूला ये होता। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। और अगर ये इसमें कोई भी ट्रायंगल दिया रहेगा तो इसमें आपका ये होगा और ये होगा, इस बात को समझेंगे और यहां तक आंसर हो पाएगा। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है? तो याद रखना कि आपके पेपर में सबसे ज्यादा अगर सवाल पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है सवाल, तो सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट ये वाला, देखो सर्कल से क्या क्या कॉन्सेप्ट से पूछा जा रहा है। सर्कल के कॉन्सेप्ट आपका ये रहता है, एक ये आपका छेदक है और ये आपका रेखा। तो याद रखना कि ये अगर P बिंदु है, ये A है, ये B है और ये आपका C है, तो PC का स्क्वायर हो जाएगा PA इंटू PB। ये याद रखेंगे एक कॉन्सेप्ट, ये आपके पेपर में ज्यादातर सवाल रहते हैं इससे, ठीक है, ज्यादातर सवाल रहते हैं। एक और सर्कल से ज्यादा सवाल रहता है, ध्यान रखेंगे कि ये अगर मानते कोई जीवा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर ये A है और ये B है और ये C है और ये D है और इसको प्रतिच्छेद कर रहा है E पे, इसको प्रतिच्छेद E पे कर रहा है, तो ध्यान रखेंगे AE, तो यहां ध्यान रखेंगे इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, AE इंटू BE बराबर होगा CE इंटू DE। इसको आप ध्यान रखेंगे, एक कॉन्सेप्ट यहां से ज्यादा सवाल रहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां से एक क्वेश्चन ये आपका ज्यादातर रहता है, तो ये दोनों आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। और एक आपका ट्रायंगल से बात करेंगे, तो आपका ट्रायंगल से आपका सबसे ज्यादा एक सवाल देखो यहां से आपको ज्यादा मिलने को मिल रहा है, यहां वाला ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये P है, ये B है, ये H है, ये 90 डिग्री, तो इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया, तो इसका त्रिज्या अभी हम जस्ट बताएं P प्लस B माइनस H बाई 2। अगर इसके बाहर सर्कल बनाया जाएगा, इसके बाहर एक सर्कल बनाया जाएगा, तो इसका अगर निकालता है तो ये हाइपोटेनियस का आधा होता है, ठीक है, हाइपोटेनियस का आधा होता है, ये चीज आप देख रहे हैं। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है सिमिलरिटी से सवाल आपके ज्यादा रहते हैं, सिमिलरिटी से ज्यादा सवाल रहता है। तो ये चीज अगर आप इंपॉर्टेंट अभी चीज देख रहे हैं। और एक आपका पॉलीगॉन्स, अगर ये अंतःकोणों के योग की बात करें तो n-2, अंतःकोणों की बात करें तो n-2 180 डिग्री। अगर बाह्य कोणों के योग की बात करें तो ये 360 हो जाएगा। अगर डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल होता है n इंटू n-3/2, ठीक है। तो ये चीज आप यहां पे भी याद रख सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजों को आप देख पाएंगे और देख लेंगे तो ज्यादातर बेहतर होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल 30 क्वेश्चन लेकर। थैंक यू।